आज का हमारा विषय है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भाषा का प्रयोग। प्रस्तावना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एक ऐसा साधन है या माध्यम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा तकनीकी का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के समाचार, जानकारी, मनोरंजन कार्यक्रम आदि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दर्शकों तक पहुंचाता है। आधुनिकता के इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जनसंचार का यह महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। इसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार, संचार आदि को दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, सिनेमा आदि उपकरण शामिल हैं। इन भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रयोग होने वाली भाषा भी भिन्न भिन्न है। रेडियो अखबार सभी लोगों तक पहुंच नहीं पाता एवं इतनी साक्षरता भी नहीं होती कि सभी वर्ग इसे पढ़ सके, परंतु रेडियो एक श्रव्य जनसंचार का माध्यम है जिसे सभी वर्ग सुन सकते हैं। भारत में रेडियो की शुरुआत 1923 ईस्वी में हुई। रेडियो एक श्रव्य माध्यम होने के कारण इसे साक्षर और निरक्षर वर्ग भी सुन सकते हैं तथा रेडियो में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम दूर दराज बैठे लोगों तक भी पहुंच जाता है। रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम सभी वर्ग के लोग जैसे बच्चे, बूढ़े, युवा, साक्षर, निरक्षर आदि सभी वर्ग सुनते हैं। इसलिए रेडियो कार्यक्रम निर्माता की यह जिम्मेदारी होती है कि वह कार्यक्रमों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक करे। रेडियो अब केवल समाचार, रेडियो नाटक, रेडियो फीचर, वार्ता, रिपोर्टर्ज, कमेंट्री का ही नहीं बल्कि ज्ञानवर्ता, शिक्षा का भी एक माध्यम बन गया है। कार्यक्रम निर्माता की हमेशा यह कोशिश होती है कि वह इन सभी कार्यक्रमों में प्रयोग होने वाली भाषा को सरल, संक्षिप्त एवं सीधा रखे। जैसे रेडियो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का प्रामाणिक माध्यम है। सभी श्रोतागण को समाचार समझ आ सके, इसीलिए वाक्य छोटे हों, मिश्रित वाक्य ना हो, उपवाक्य ना हो, भ्रामक शब्द ना हो, शब्द छोटे एवं आसान होने आवश्यक हैं। रेडियो नाटक की कल्पना करते हुए बहुत पहले बड़े वैज्ञानिक ने इसे अंधों का थिएटर कहा था। इसमें भाषा का प्रयोग पात्रों के अनुकूल होता है। अगर कोई बच्चे का पात्र है तो उसकी बोली तोतली होगी, कोई ग्रामीण व्यक्ति है तो उसकी बोली देहाती होगी। इसमें बैकग्राउंड साउंड भी प्रयोग किया जाता है जो रेडियो के साउंड लाइब्रेरी में संग्रहित होती है। रेडियो विज्ञापन की भाषा में अधिकतर संगीतात्मकता का प्रयोग किया जाता है ताकि 1 से 2 बार सुनने पर ही श्रोतागण इससे प्रभावित हो और इसे याद भी रखें। रेडियो की भाषा प्रभावी होनी चाहिए। इसमें कई प्रकार की तकनीकी उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है ताकि साउंड इफेक्ट दिया जा सके एवं कार्यक्रम को मनोरंजक बनाया जा सके। रेडियो साक्षरता कार्ड के दौरान साक्षरता कार्ड दाता से पूछे जाने वाले प्रश्नों की भाषा स्पष्ट होती है। लंबे प्रश्नों की न्यूनतमता हो तथा एक वाक्य में एक ही प्रश्न हो। रेडियो एक श्रव्य जनसंचार का माध्यम है, इसलिए रेडियो की भाषा में बड़े एवं जटिल शब्दों की अपेक्षा लघु एवं सरल शब्द हों। रेडियो का प्रसारण जिस क्षेत्र विशेष के लोगों को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है, उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग रेडियो में किया जाना आवश्यक है। इसकी भाषा में जनसाधारण या बोलचाल की भाषा का भी समावेश होना चाहिए। साथ ही साथ आदर्श संचार भाषा, सकारात्मक वाक्य, संसदीय शब्दावली, परिभाषिक शब्द का चयन आदि का प्रयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए।